जो 3 स्टेटमेंट वाला है वो हम अभी कर रहे हैं, हमारा फोकस उसी पर है। क्योंकि हमारा लॉजिक लगाना आसान होगा इसलिए हम इकट्ठा सारे 3 स्टेटमेंट कर डालेंगे। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिटी आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखो भाई ये पॉइंट है, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंड। तो कहीं ना कहीं एक जगह गलती होगी, इस सेटअप से पता चल रहा है एक जगह गलती होगी, उसी गलती को पकड़ना है। और ये रिपीट क्वेश्चन है कि संविधान को अगर आपको अमेंड करना है तो क्या आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। ये 1 गलत है, 1 हटाओ, 1 हटाओ, आंसर पाओ +2। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ लो, लेकिन ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट को अपना सहमति देना, ये सही बात है। 42nd अमेंडमेंट में यही किया गया कि और इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। तो ये बात सही है। 42nd है या 44th, आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा। तो आंसर 2 और 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। देखो लास्ट ईयर पूछा था 2020 में कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा बताओ। तो इज इट वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल टू प्रिडिक्ट कि अगले साल लोकसभा ही पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। 2 साल बाद पूछा कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर बताओ। तो देखो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा यहाँ क्या होगा देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन में ही ऑल नहीं दिया है, दे आर सो क्लेवर, ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो हमारे लिए और आसान हो गया। ये बोल रहा है कि रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब देखो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर केवल लोकसभा को क्यों होगा? सबको होगा, दोनों को होगा। इम्पीच करने का पावर दोनों को होगा। प्रीवियस ईयर में ये 2020 के पेपर में पूछा गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं, 2020 पेपर में पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, टू पार्लियामेंट और टू लोकसभा। तो उसका आंसर में क्या था? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 75 दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंग टुगेदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। उसी को यहाँ पूछ लिया घुमा के कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, बिकॉज उनका सब कुछ माई बाप लोकसभा है, उन्हें मतलब नहीं है राज्यसभा से। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली। ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो 2 ओनली यहाँ पे आंसर है। ये रिपीट क्वेश्चन है तो आंसर है 2 ओनली। यहाँ भी ऑल नहीं हुआ और यहाँ भी एक स्टेटमेंट से हमें पता चल गया। और ऑल्दो इट्स अ रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट डायरेक्ट रिपीट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है कि इनमें से बताइए। देखो ये बता रहा है कि मैंने क्या बताया था कि अनटिल अनलेस बहुत जेनरिक हो, ऑल नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बोल रहा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, मतलब विल फोर्स, कोई नया अपनी हॉस्पिटल खोलेगा तो उसे फोर्स करोगे, सरकार फोर्स करेगी कि मस्ट अडॉप्ट इट। तो ये मस्ट के कारण 1 गया, 1 गया, 1 गया। आंसर क्या बचा? 3 ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडेमस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिट्स पे इसको भी देखते हैं। देखो 3 स्टेटमेंट का है, ऑल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा या नहीं, बट प्राइमा फेसाई हम एक मान के चल सकते हैं। चलो भाई 3 स्टेटमेंट का है, इट विल बी ईजियर। बड़े बड़े स्टेटमेंट है, ढूंढना आसान है, मार्क्स मिलना आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लॉज होगा। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। सही बात है। ये बोल रहा है कि प्राइवेट पे नहीं लगेगा अनटिल अनलेस उस प्राइवेट आदमी को पब्लिक ड्यूटी करने के लिए दे दो। तो ये बड़ा सेफ ऑप्शन है, सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। किसी कंपनी में नहीं लगेगा, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, मतलब सरकारी प्राइवेट किसी भी कंपनी पे, कॉर्पोरेशन पे नहीं लगेगा। इट्स वेरी एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। पहले हम बोला कि प्राइवेट पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो पब्लिक काम कर रहा है तो लग जाएगा, तो नॉट एक्सट्रीम। लेकिन दूसरा वाला एकदम एक्सट्रीम है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, सरकारी हो
या फिर प्राइवेट हो, उस पर नहीं ही लगेगा। सो वेरी एक्सट्रीम ऑप्शन, इसे काट दो, 2 ऑप्शन काट दो, आंसर आ गया 1 and 3। ठीक है, इट्स सो ईजी। एग्जाम में आपको 3 स्टेटमेंट्स वाले ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि दे आर श्योर शॉट। 2 हट गए, 2 हट गए, 2 हट गए, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट वाले हम देखते हैं। 2022 का कर रहे हैं, फिर और साल के भी इकट्ठा करेंगे 3 स्टेटमेंट, फिर 2 स्टेटमेंट करेंगे, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। मार्क्स तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है देखो, वेब 3.0। वेब 3.0 कुछ नया टेक्नोलॉजी है, मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजी में हाई चांस है मैक्सिमम होने का। देखते हैं। इट पहला लिखा हो इनेबल्स पीपल, इनेबल्स इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, सही है। देयर कैन बी, सही बात है। ट्रस्ट बाय यूजर्स कलेक्टिवली, हाँ यूजर्स कलेक्टिवली करें, ये सही बात है, ब्लॉकचेन में यही हो रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल। सिंपल सा है, कुछ टफ नहीं है इसमें, ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 33 में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS सर्विस बहुत न्यूज में चल रहा है। ठीक है, SaaS क्या होता है, तो हम जो भी क्लाउड पे प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं दे समवेयर यूज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि SaaS बायर्स कैन सही है, कैन एक्सेस द डेटा थ्रू, सही है। हम यही करते हैं, मोबाइल डिवाइस से एक्सेस ही तो करते हैं, मेल खोल के, आउटलुक खोल के, गूगल ड्राइव खोल के, बोला ये सब फॉर्म है SaaS के, ये भी सही बात है। तो ऑल आंसर हो गया, कितना ईजी है, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में आसान है ऑल लगाना। कर नेक्स्ट 36 में बोल रहा है कि इन टेक्नोलॉजी को देखिए, बताइए कौन सा शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, अब हमें नोट करना होगा कि देखो, अब हम सबके घर में मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, घर में लैन होता है। ठीक है, इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है। तो ये क्या है, बहुत शॉर्ट रेंज तक होता है, 2 कमरे से ज़्यादा में रहता नहीं, यानी ये तो पक्का शॉर्ट रेंज है, यानी 3 तो होगा ही होगा। CCTV हम देखते हैं, ज़्यादा दूर का कैप्चर नहीं कर पाता, एक रेंज तक ही होता है, यानी वो भी शॉर्ट रेंज है। 1 और 3 पक्का है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं पता है, RFID, ठीक है, वो शॉर्ट रेंज का ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि इतनी ही दूर पे रीड कर पाता है, यानी वो भी शॉर्ट रेंज है, यानी ऑल इसका आंसर है। सिंपल, वेरी सिंपल, जो बताया था वही करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 37। देखते हैं अगेन वही टेक्नोलॉजी, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म फूड, कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक, हाँ भाई बिल्कुल ऑल। देखो फोकट के +2 6 नंबर इसमें आ गए फ्री में, 3 स्टेटमेंट का कारण 6 मार्क्स आ गए आपको फ्री में, बिना कुछ। पिछले में +2, ये 8-10 नंबर 2 पेज में फ्री में मिल गए सबके, ऑल 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 ऑल, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, फ्यूचरिस्टिक। यही करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स के बारे में क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. वेरी एक्सट्रीम, ये बोला कि हमारे गट में नेचुरली नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट टू से। ठीक है, हमारे गट में नहीं होता, हम जानते, थोड़ा सा हम सुना होगा कि गट में तो हर कुछ रहता है, कितने बैक्टीरिया वायरस सब हैं अंदर। ठीक है, यानी 2 गलत है, 2 हटा दो, ये हटा दो। अब 1 लगाओ, 1 and 3 लगाओगे। थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक, वेरी पॉजिटिव, तो ऑल, तो मतलब 3 होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 and 3। तो यही करना है। 3 में से एक में एक्सट्रीम था कि दे डू नॉट अकर इन नेचुरली इन आवर गट, वो हटाया, आंसर आ गया, 2 नंबर मिल गया। तो ये जो होते हैं, ये 3 स्टेटमेंट वाले, ये आपको ज़्यादा क्लोज लाएंगे कट ऑफ के। देखो कोविड-19, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इट्स अ डायरेक्ट रिपीट ऑफ सीडीएस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 स्टेटमेंट का है, तीनों फैक्ट है, तो ऑल नहीं होगा, हटा दो इसे। ठीक है, यहाँ लिखा है कोविड-19 जो होता है उसमें कोविड सीड जो वाला बना था वैक्सीन, ये mRNA प्लेटफॉर्म का यूज करता है, ये गलत है, mRNA का नहीं यूज करता, ये डायरेक्ट सीडीएस में भी पूछ रखा था 6 महीने पहले। तो 1 हटाओ, प्रीवियस ईयर थोड़ा पढ़ा होता, 1 हटाओ, आंसर आ गया 2 and 3, खत्म, +2 अगेन, फिर आपके मार्क्स बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि यहाँ पे गुची, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुची। अब देखो, गुची इन्वेंशन इन द न्यूज लिखा है, इसे जरूर पढ़ना है, हमारे जो डायरेक्टिव्स हैं क्वेश्चन को, इसे जरूर पढ़ना है। गुची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, यानी न्यूज़ में आते रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ में आता है।
तो ये क्या है, तो इट इज़ अ फंगस। अब देखो ये हो सकता है आप फैक्ट बेस्ड बोल के बहुत लोगों ने काट दिया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंगस का बहुत बड़ी फैमिली है, फंगस के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो हाई चांस है कि ये फंगस अपने आप में बहुत ओवर आर्किंग फैमिली है, तो इसको ट्रू मानो, क्योंकि ये स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है कि ये पर्टिकुलर वाला फंगस है, ये एक जेनरिक बात कर रहा है, ओवर आर्किंग फैमिली है। तो यस, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, तो यस ठीक है। तो 1 और 2 तो सही लग रहा है, यानी आंसर आ गया। इट इज़ कॉमर्शियली कल्टिवेटेड। अब देखो यहाँ फैक्ट है, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कौन जाने यहाँ बदला हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न ये फैक्ट है, ऑल रहता तो अलग बात थी, लेकिन ऑल नहीं है, यानी ये बदला गया है। फैक्ट पे मत जाओ, फैक्ट पे कभी रिलाई मत करिए, बाकी जो जनरिक उस पर लगाइए, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी 1 और 2, यही करना है एग्जाम में, ठीक है। 3 स्टेटमेंट में से एक फैक्ट होगा, फैक्ट को काटो, आंसर आ जाएगा, बाकी 2 में आगे बढ़ जाओ, +2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन एक्टिवली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से। देखो एक्टिवली बात बोला गया है, नाम लिखाने का नहीं, एक्टिवली एसोसिएटेड गदर पार्टी। अब देखो तीनों यहाँ पे, तीनों बंगाली हैं, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा, बंगाली तीनों हैं। बरिंदर कुमार, अब हमें ये पता है कि रास बिहारी बोस हर जगह पहुंच जाते थे, ये हमने थोड़ा पढ़ा है, हर जगह ये हर जगह थे, बहरूपिया टाइप में, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे, गदर पार्टी के टाइम में भी थे, जो बॉम्ब दिल्ली में बॉम्ब वायसराय बॉम्ब हुआ था इंसिडेंट, उसमें भी थे ये, तो ये हर जगह थे। तो इनका नाम हम सेफली हम इनका नाम लगा सकते हैं कि भाई ये तो रहे होंगे, तो यानी 3 तो होगा, यानी ए और बी गया, सी और डी देखो। अब देखो 1 और 3 लगाए या 3 लगाए, ठीक है। अब यहाँ देखो नो डाउट मैं एग्जाम में रहता तो मैं सी लगा देता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आंसर डी है, ठीक है। अब इसके पीछे आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन आंसर डी इसलिए है कि देखो बरिंदर कुमार घोष ये वेस्ट बंगाल, ये बंगाल रीजन में ज़्यादा डोमिनेटेड थे, चैटर्जी ये डोमिनेटेड थे ज़्यादा, लेकिन बोस वाज एक्टिव थ्रू आउट, जहाँ ज़रूरत थी दिल्ली में, जहाँ ज़रूरत थी मद्रास मुंबई में, वहाँ एक्टिव हुए, फिर जापान भी चले गए। तो बोस वाज द ओनली पर्सन हु वाज, बिकॉज गदर पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी वेस्ट में, पंजाब वाले रीजन में, इसलिए हम गेस कर सकते थे, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट ऑप्शन, मैं खुद गलत ही करके आता, लेकिन इसका आंसर डी है, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखो ट्रिक गलत होंगे, नो डाउट ट्रिक गलत होंगे, आपको 30 में 30 ट्रिक से नहीं बनेंगे, 30 में आपको 22 तो बनेंगे, 22 तो बनेंगे, उतने ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 57 इंडियन हिस्ट्री में है। अब देखो मैंने बताया कि फैक्ट होगा तो ऑल नहीं लगाना, ऑल है भी नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था, अभी बताया नहीं आप लोग, कॉन्टेम्प्ररी बेस्ड क्वेश्चंस, ये हिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं कॉन्टेम्प्ररी बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको जब मैं बताऊंगा कॉन्टेम्प्ररी, देखो मैंने यहाँ लिख रखा था आप लोगों के लिए, कॉन्टेम्प्ररी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो ये कॉन्टेम्प्ररी बेस्ड क्वेश्चंस, ये हैं कॉन्टेम्प्ररी बेस्ड। यूपीएससी पहले बहुत सारे क्वेश्चन देता था कॉन्टेम्प्ररी, कि व्हेन बाबर केम ही वाज गिविंग प्रीच, है ना। तो ये व्हेन बाबर केम गुरु नानक वाज गिविंग प्रीच स्पीचेज, ही वाज प्रीचिंग, मतलब ये 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो वाकई में काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस तरह से वो कंपेयर करेंगे, यूपीएससी में हैबिट है। तो कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम गलत होते हैं, तो यानी उसमें मिनिमम वाला ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन मैं बाद में और इजी से समझाऊंगा, तो आपकी +2 तो इंश्योर रहे। लेट्स सी यहाँ पे क्या करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडियन हैपन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ओके फैक्ट है, होल्ड करते हैं इसको अभी, ठीक है, इसको अभी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बीसीज द सिटी। ये बात सही है, ये हमने सुना था। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, ठीक है, उसने अपना मंगोल्स। अब देखो मैंने बताया था कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसका
एरा ही अलग था, उसके टाइम में मंगोल्स का अटैक ही नहीं था, तो एरा ही अलग था, यानी 3 नहीं होगा, 3 हटा दो, 3 हट गया, बचे 1 and 2 2 ओनली। ठीक है, तो इसे हम लगा सकते हैं कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हैपेंड ड्यूरिंग द जलाउद्दीन खिलजी, हमने सुना था, यह इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। एक बार इसका आप आंसर चेक करिएगा। ठीक है, बट आंसर इज 1 and 2। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच, ये अगेन वही है, 3 स्टेटमेंट है, कहीं एक गलती है, उसे हमें पकड़ना है। डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑन द वेयर हाउसेज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ गजपति रूलर्स। फिर यहाँ पे लिखा है अल्फोंसो, ये सब वेरी टफ क्वेश्चन है ये सब। अल्फोंसो डी ऑलबर्ग कैप्चर्ड गोवा। अब देखो ये इंडिया का मैप बनाओ, यहाँ पे गजपति रूलर्स यहाँ काम करते, यहाँ ये रूल करते थे, यहाँ गोवा था ये। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी विजयनगर एम्पायर से लीज पे ली गई थी। तब हमें पता है कि देखो विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था। कोई एक ऑप्शन हम हटाएंगे देखो, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा सेट हुआ है। तो विजयनगर एम्पायर, यूपीएससी फैंटेसी विद विजयनगर एम्पायर, तो हर साल पूछते हैं, तो ये सही ही होगा। और उस टाइम बहुत बड़ा ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा एरिया था, ये सही होगा। ठीक है, और हमने सुना है कि अल्फोंसो ने गोवा में आया था, ही वॉज द फर्स्ट टू टेक इट फ्रॉम बीजापुर, ये भी सही है। कहीं ये गलत है, तो अगर लगाना है आपको तो पहला गलत करिए। मैं पहला ही गलत करता, क्योंकि एक तो फैक्ट हटेगा, ये हटेगा, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कौटिल्य का, अर्थशास्त्र का। इसमें लिखा हुआ है पर्सन कुड बी अ स्लेव। अब देखो मैंने क्या बताया था, साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चन में ऑल होता है, उसी तरह हिस्ट्री के क्वेश्चन में आए दिन रिसर्च होते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा हुआ होगा, उसमें अगर वो फैक्ट नहीं है तो ऑल लगा दो। ये आपको 2017 के पेपर में बहुत मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब पर्सन, मैं सब दिखाऊंगा बाद में। अब पर्सन कुड बी अ स्लेव, यस, इफ अ फीमेल स्लेव बोर्ड द मास्टर शी वाज लीगली फ्री। अब देखो कोई एक हिस्टोरियन बोलेगा नहीं ये गलत है, हो सकता है दूसरा हिस्टोरियन, बिकॉज साइंस फॉरवर्ड बढ़ता है, रिसर्च होता है, हिस्ट्री में बैकवर्ड रिसर्च होता है, रोज नई नई किताबें मिलती हैं रिसर्च करने के लिए। तो कल होके कोई बोल सकता है कि हाँ ऐसा होता था। तो एग्जामिनर विल प्ले सेफ, वो ऐसे ऑप्शन देगा जो सही है। फिर इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव द सन वाज एंटाइटल्ड टू लीगेस्ट मास्टर सन, ये भी सही होगा, क्योंकि अगर ये सब सेफ ऑप्शन है। ठीक है, जैसे साइंस फॉरवर्ड लुकिंग है, हिस्ट्री में जो रिसर्च होते हैं बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, हर चीज़ नए नए बुक्स आते हैं, नए रिसर्च होते हैं, तो वो भी सही है। इसका आंसर होगा ऑल। ये तीनों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें से एटलीस्ट 3 में से 2 तो सही किया ही जा सकता था, तो यही सीखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्सटी वन। ये अब देखो फिर से इकोनॉमिक्स वापस है। इकोनॉमिक्स हमेशा इजियर होता है, 3 स्टेट में से एक हट जाता है, 2 बच जाएगा, वही हमें देखना है। अब देखो यहाँ लिख रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरलिज्म कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो इतना कौन जानता है यूएस फेडरलिज्म में क्या होगा, क्या होगा, कुड भी लिखा हुआ है, तो इससे होल्ड करो, आगे बढ़ो। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ, भाई इतना टफ, होल्ड करो, आगे बढ़ो। डी वैल्यू हम जो जानते हैं वो पढ़ो। ठीक है, कैपिटल फ्लाइट बता रहा है कि लोग भाग जाएंगे, ठीक है ठीक है, आगे। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हर साल पूछता है, इसी पेपर में अभी मैंने दिखाया आपको कि अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, पिछले साल भी था, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब देखो क्या तो बताया था, एंटोनिम यूज करने का, डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क, यहाँ पे या तो इंक्रीज होगी या फिर डज नॉट अफेक्ट होगी। अगर आपको गेस भी करना है तो ऐसे गेस करिए कि देखो ये दोनों टफ ऑप्शन है, इस पे छेड़खानी नहीं करेगा यूपीएससी। यूपीएससी विल जज ऑन द ईजियर ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था बाई एंड सेल वाला, सेल की जगह बाई लिखा हुआ था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1 और 2 टफर ऑप्शन है। थर्ड में लिखा हुआ है कि डिवैल्यूएशन जो होगा, यानी हमारे सिलेबस का बात है, ये डिक्रीज करता है, यहीं पे गलती है, ये थर्ड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2। और अगर आपको आंसर जानना है तो यस, इट डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि डजेंट अफेक्ट, क्योंकि इसी भी जो होती है वो फॉरेन करेंसी में डील करती है, और यहाँ बात हो रही है डोमेस्टिक करेंसी की, तो डोमेस्टिक करेंसी से फॉरेन करेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए डज नॉट अफेक्ट। आंसर होगा ये थर्ड हटा दीजिए आप। ठीक है, आंसर आ गया
ए, टक 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 आ गया आपको +2। ठीक है, 2 नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का है, रेटिंग एजेंसी पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने बताया था हमेशा इजी ऑप्शन पे ध्यान दो। ठीक है, जो फैक्ट होता है वो गलती होता है, मुझे दूर से ही दिख गया। और जो बाकी 2 जनरिक स्टेटमेंट होते हैं, आंसर यही आ गया। सिंपल है, 3 स्टेटमेंट है, एक में फैक्ट होगा, बाकी में 2 जनरिक होंगे, फैक्ट वाले को हटा दो। क्योंकि वही मैंने क्या बताया था, एक पैराग्राफ से आंसर बनता है, इंटर प्रेस करके 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, 2 छोड़ दिए जाते हैं, एक में कहीं बदल दिया जाता है। वो या तो फर्स्ट में होगा, या थर्ड में होगा, या सेकंड में, कहीं भी होगा। ठीक है, तो हम वहीं हमें समझना है। तो देखो यहाँ लिखा, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाई XYZ। एक्चुअली ये सेबी था, उस जहाँ से इसने कॉपी किया होगा उसको इन्होंने चेंज करके बना दिया RBI। दे हैव अ फिक्सेशन विद RBI। ठीक है, हर ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हटाया, खत्म, 2 और 3 करेक्ट, 2 आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है ये वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विल कवर अप द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल आल्सो लुक फॉर द अदर सिंगल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस, और फिर इनको हम प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर 2021-20 इन सबको हम लोग कवर अप करेंगे। ओके देन, thanks for listening.